बिट्टू जी, बिट्टू जी, मैं बाहर वाले कमरे में हूँ अभी। आप कहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढा ही आपको। बिट्टू जी, कोई काम था? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वाह भाभी, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बिट्टू जी, मैं बहुत सुंदर लग रही है और आपका ये लहंगा आप पे बहुत जच रहा है। बिट्टू जी, आपको तो पता है कि मुझे नई चीजें और ब्रांडेड चीजें पहनने का बहुत शौक है। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग सारी अपनी पसंद से ली है। यही ब्रांडेड कपड़े हैं, मुझे एक भी बिना ब्रांडेड कपड़े पसंद नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरी शादी भी होगी ना, तो आप ही चलना मेरे साथ। जब से आप आए हो तब से हमें पता चला है कि ब्रांडेड कपड़े और नई चीजें कैसे यूज करते हैं, वरना तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तब तो मैंने अपने मायके से सीखा है, क्योंकि मेरे घर में भी समय समय पे चीजें बदलती रहती हैं। जैसे पुराने पर्दे 2-3 साल में बदल देने चाहिए, सोफे की कवर, पिलो का सेट या घर का डेकोरेशन का सामान, उसको समय के साथ बदलना चाहिए। और पुराने सामान जाएगा तभी तो नया सामान आएगा। हमारा घर भी हमेशा नया लुक देता रहेगा। तो मैं आई थी ना यहाँ पे, सारी पुरानी चीजें थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतना पुराना है। लेकिन ये चीजें बदल रही हूँ। भाभी, आप बदलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे घर में नई चमक दिखती है। आपको पता है, मेरे मायके में मेरा भाई है ना, शोभित, उसे भी ब्रांडेड कपड़े पहनना बहुत पसंद है और पुरानी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है पहनना। बालकनी को डेकोरेट करना भी बहुत अच्छा लगता है, नए नए प्लांट्स लगाना और हैंगिंग वाले प्लांट लगाना और भी बहुत कुछ। तो मुझे समझ आया कि फैशन भी कोई चीज होती है, वरना तो बड़ी भाभी को तो कुछ आता ही नहीं है। अगर मैं भी बड़ी भाभी की तरह बन जाऊंगी ना, पुरानी हो जाऊंगी। मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर मेरा ये मानना है कि फिजूल खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। इसकी जरूरत हो हमें वही चीज खरीदनी चाहिए, अन्यथा हमारा आगे बड़ा लॉस हो सकता है। एक कहावत है ना, वो सुनी ही होगी ना आपने, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना तो पैर खुले रह जाते हैं। ओ बड़ी भाभी, आप भी ना अपने पुराने विचार अपने पास रखिए। आपकी किसी को एडवाइस नहीं चाहिए यहाँ पर। मेरी शादी होगी तो मैं आप ही को शॉपिंग कराने ले जाऊंगी, ताकि आप मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी दिला सके। हाँ बेटो जी, क्यों नहीं। और जब आपके साथ जाऊंगी तो मैं भी अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी। तुम्हारी शादी के अभी 2 ही महीने हुए, तुम्हारे पास ज्वेलरी और कपड़े तो बहुत है, तो तुम्हें क्या जरूरत खरीदने की है? अननेसेसरी खरीदना फिजूल खर्चे हैं, और जब उसकी जरूरत ही ना हो तो क्यों खरीदना। बड़ी भाभी, आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे पैसे मैं आपके पति के खर्च कर रही हूँ। वो पैसे मेरे पति के हैं, मैं तो जैसे खर्च करूँ। और मैं आपकी तरह बन गई ना तो आउटडेटेड लगूंगी, क्योंकि मैं बनना नहीं चाहती। मैंने तो अपने अनुभव से सिर्फ यही चीज सीखी है कि पाई पाई से ही घड़ा भरता है। आज जोड़ेंगे तब तो पैसा इकट्ठा होगा आगे चलकर, और मुसीबत और बीमारी हमें बता कर नहीं आती, कब आ जाए कुछ पता नहीं होता। हमें पाई पाई जोड़ के रखनी चाहिए, कल के फ्यूचर के लिए। अभी का कुछ पता नहीं किसी को। अभी आप ज्ञान मत दीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। आपके ज्ञान की हमें जरूरत नहीं। बड़ी बहू, अभी मैंने कितनी बार कहा है, अभी तक तुमने इस घर को अच्छे से संभाला है, तो अब छोटी को अपने हिसाब से संभालने दो। उसको जैसा इस घर को रखना है वैसे वो रख सकती है। अगर उसको घर में कुछ परिवर्तन करने हैं तो वो कर सकती है। अभी तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब छोटी की बारी है, अब छोटी को करने दो। हमें तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना देखो बस। जानता समझाना तो मैंने आप लोगों को समझा दिया और सतर्क कर दिया कि आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं हम सबको भरनी पड़े। ठीक है, अब मुझे ज्ञान मत दो, जाओ किचन में जाकर हम सबके लिए चाय और नाश्ता बनाओ। जी माँ जी। छोटी बहू, मेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है, माता रानी करे किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। और छोटी बहू, बड़ी बहू की बातों का ध्यान रखना, वो है ही ऐसी, उसको ना तो कोई समझ है फैशन की और ना कुछ तरीका। मैं छोटे से गांव से आई है ना, इसलिए उसे पता नहीं, और उसके घर में भी मोटा खाना और मोटा पहनना होता है, तो उसे इन चीजों की जानकारी नहीं। तो उसकी बातों को माइंड मत करना। मम्मी जी, मैं दीदी की बातों को माइंड नहीं करती और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता दीदी मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं। मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, क्योंकि ना मैंने अपने मायके में किसी की बात सुनी, ना अपने ससुराल में। माँ जी, कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। तुम जाकर रेडी हो जाओ, मोहल्ले की सारी औरतें आती ही होंगी आपकी मुंह दिखाई के लिए। बस भारी लहंगा पहनना और सारी ज्वेलरी पहनना, हम लोग देखेंगे आकर कि मेरी बहू कितनी सुंदर है। शादी करनी थी तो मैंने जल्दबाजी में कर दी थी, लेकिन मैंने पहले ही ठान रखा था छोटी बहू लाऊंगी तो देख परख कर लाऊंगी। क्यों, तुम फटाफट रेडी हो जाओ। ओके माँ जी। तुम्हारी छोटी बहू तो सच में बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों ना हो, आके बहू दिखती है, देखने में होशियार है, गाने बजाने भी कर लेती है। चिंता क्यों करती हो चाची, मेरी बहू हर चीज में होशियार है। देखो कोई
बहुत बढ़िया था, आपने दादरा की सुना दी। आंटी जी क्यों नहीं, मैं अभी सुनाती हूँ आपको। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। बेचारी झाड़ू लगाए बहू खड़ी मुस्कुराती है। सासू बेचारी झाड़ू लगा दे बहू खड़ी मुस्कुराती है। धीरे झाड़े दुपहिया कूड़ा क्यों उड़ाती है। धीरे धीरे झाड़े दुपहिया कूड़ा क्यों उड़ाती है। तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। सासू बेचारी चटिया पीसे बहू खड़ी मुस्कुराती है। सासू बेचारी चटिया पीसे बहू खड़ी मुस्कुराती है। धीरे पीसे दुपहिया दरिया क्यों बनाती है। धीरे धीरे पीसे दुपहिया दरिया क्यों बनाती है। तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। बेचारी रोटी बनाए बहू खड़ी मुस्कुराती है। सास बेचारी रोटी बनावे बहू खड़ी मुस्कुराती है। सास बेचारी रोटी बनावे बहू खड़ी मुस्कुराती है। पतली बेले दुपहिया मोटी क्यों बनाती है। पतली बेले दुपहिया मोटी क्यों बनाती है। तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। बेचारी बर्तन मांजे बहू खड़ी मुस्कुराती है। सास बेचारी बर्तन मांजे बहू खड़ी मुस्कुराती है। सास बेचारी बर्तन मांजे बहू खड़ी मुस्कुराती है। धीरे मांजे दुपहिया बर्तन क्यों खटकाती है। धीरे धीरे मांजे दुपहिया बर्तन क्यों खटकाती है। तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। अब तो आया नया जमाना, सासू क्यों घबराती है। बहू ये कैसा गाना गाया बेटा। माजी ये तो हंसी मजाक है, मैंने आपके मनोरंजन के लिए गाया। क्या मनोरंजन के लिए गाया, ये आने वाला समय होगा हमारा ऐसा, पता नहीं। कुछ भी कहो, तुम्हारी है बहू बहुत तेज और तर्रार और कमाल की। हमें सुनकर तो बहुत ही मजा आया। हमारी बड़ी बहू गाएगी। बड़ी बहू अब आपकी बारी है। जी अभी सुनाती हूँ। ये माना कन्हैया मैं सुदामा नहीं हूँ, मगर हाल मेरा सुदामा तुझैसा। माना कन्हैया मैं सुदामा नहीं हूँ, ये माना कन्हैया मैं सुदामा नहीं हूँ, मगर हाल मेरा सुदामा तुझैसा। हाल मेरा सुदामा तुझैसा।
आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट